मकर राशि, तुम क्या हो, देव, मानव या राक्षस? जी ये आज वीडियो का विषय मकर राशि के जात को हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मकर राशि के हैं तो आखिर आप इन तीनों में से कौन है? क्या आप देव हैं, देवता है? क्या आप मानव है, इंसान है? या क्या आप राक्षस है यानी दानव है? मकर राशि के जात को आपको ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि में ये तीनों तरह के लोग पाए जाते हैं। सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि आप देवता हैं या मानव हैं या राक्षस हैं? देखिए, वैसे तो हर एक व्यक्ति अपने आप को देवता ही समझता है, लेकिन हर एक देवता होता नहीं है। कोई मानव होता है तो कोई राक्षस भी होता है। पता कैसे लगाएंगे? जी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप पता लगा सकेंगे कि आखिर आप क्या हैं। इससे आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझेंगे और आप ये भी समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी मकर राशि के जीवन में किस तरह की कई रहस्यपूर्ण बातों को उजागर करती है। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। Capricorns, are you gods, human or devil? जी, ये आज का विषय है आपके लिए। क्या है तो मकर राशि के जात को आपको ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको यह सब कुछ जानने के लिए अपने नक्षत्र का पता होना चाहिए। अगर आपको अपने नक्षत्र का पता है तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आप क्या हैं। देवता हैं, बड़ी खुशी की बात है। मानव है तो अच्छी बात है। राक्षस है तो फिर थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन आखिर ये शब्द हैं, इनके अर्थ भी समझने होते हैं, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मकर राशि जात को जैसे आप में 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब देखिए, एक अवधारणा रहती है गण अवधारणा, जिसे कंसेप्ट ऑफ गणास कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, इंग्लिश में। ये गण अवधारणा, देखिए हमारे चैनल पर एक कमेंट भी आया था। हमारे चैनल के मेंबर्स हैं और उन्होंने कमेंट किया था कि देवगण के बारे में हमें जानकारी दीजिए, तो इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। उनको कमेंट का जवाब भी मिल जाएगा और आप सबको नई जानकारी भी मिल जाएगी। कंसेप्ट ऑफ गणास होता है ये गण अवधारणा। 3 तरह के गण माने गए हैं, देवगण और मानवगण, मनुष्यगण और तीसरे राक्षसगण। जी, अब जो देखिए कुल 27 नक्षत्र होते हैं ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम बता रहे हैं, वेदास एस्ट्रोलॉजी में। तो जो हैं 27 नक्षत्र माने गए हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग वो हैं जिनमें ऐसे नक्षत्र रखे गए हैं जो देवगण श्रेणी में आते हैं। दूसरे ऐसे रखे गए हैं जो मानवगण श्रेणी में आते हैं। तीसरे ऐसे रखे गए हैं जो राक्षस की श्रेणी में आते हैं, राक्षस गण की। जी, अब देखिए मकर राशि के जात को कि आपके जो तीनों नक्षत्र हैं वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आपका जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है मकर राशि आपका, वो आता है आपके मानव गण में शामिल होता है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र। जी, उसके बाद देखिए आपका जो श्रवण नक्षत्र है वो देवगण में शामिल होता है। और तीसरा जो आपका नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, ये राक्षस गण में शामिल होते हैं। तो अब देखिए कि जो हैं ये नक्षत्र गणों से संबंधित हो गए। अब इन गणों का इन पर क्या असर होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र की बात करते हैं। मनुष्य गण का राक्षस माना गया, यानी उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लोग जो हैं मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं। इनमें ईमानदारी भी पाई जाती है,
और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोगों की खास बात है कि ये लोग काफ़ी व्यवहारिक होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। सिर्फ थ्योरी के आधार पर ये अपना जीवन नहीं चलाते हैं, व्यवहार के कई पहलुओं को समझते हैं और उनको लागू भी करते हैं। और ये वजह कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ सबसे कम धोखा होता है। कोई भी व्यक्ति इस नक्षत्र के साथ धोखा करने में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये नक्षत्र इस तरह से एक बुद्धिमान नक्षत्र भी माना जाता है और ये काफ़ी सोच समझ कर काम करने वाला नक्षत्र होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो मकर राशि के जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हैं, आप में ये जो गुण आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि आप मानव गण की श्रेणी में माने गए हैं। जी आगे देखते हैं आपका दूसरा नक्षत्र। जी, और वो है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र को देवगण की श्रेणी में माना जाता है। देखिए, इन तीनों गणों में सबसे उत्तम गण माना जाता है देवगण। देवगण यानी वे इस नक्षत्र के लोग देवता तुल्य होते हैं, देवता के समान पूजनीय होते हैं। और ये नक्षत्र जो हैं इंसानियत और मानवता से भरपूर होता है। तो श्रवण नक्षत्र के जातकों में जो इंसानियत रहती है, दूसरों की भलाई करने का सोच रहता है, मानवता के संरक्षण के विचार रहते हैं, ये गुण लक्षण जो आते हैं श्रवण नक्षत्र के जातकों में, देवगण के कारणात में ये नक्षत्र आते हैं। जी देखिए, श्रवण नक्षत्र के जातक जो हैं ऑलराउंडर होते हैं। कोई भी काम इन्हें सौंप दीजिए बहुत ही बखूबी करते हैं, यानी इनकी वर्किंग स्किल बहुत ही अच्छी रहती है। श्रवण नक्षत्र के जातकों की अलग अलग क्षेत्रों में ये अपनी सफलताएं हासिल करके दिखाते हैं। तो एक ही श्रवण नक्षत्र का एक कोई व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में सफलताएं हासिल करता हुआ दिखेगा आपको। इतनी एक्सपर्टाइज इन नक्षत्र के जातकों में पाई जाती है। श्रवण नक्षत्र के जातकों में ये आपके देवगण के कारण आती है। जिस तरह से देवता पूजनीय होते हैं, वैसे ही श्रवण नक्षत्र के जातकों को समाज में मान सम्मान मिलता है और कुछ ज़्यादा ही मिलता है। उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा नक्षत्र की तुलना में श्रवण नक्षत्र के लोग समाज में ज़्यादा सम्मानित होते हैं, रेस्पेक्टेड माने जाते हैं और समाज के साथ इनका तालमेल भी बेहतर होता है। श्रवण नक्षत्र के जातक द नेटल्स ऑफ श्रवणनिष्ठा established a better coordination with the society। जी तो इस तरह से जो हैं उनका तालमेल रहता है समाज के साथ। श्रवण नक्षत्र के लोग उपलब्धि हासिल करते हैं और कुछ विशिष्ट उपलब्धि हासिल करके दुनिया और सभ्यता के विकास में अपना योगदान भी करते हैं। तो इस तरह से श्रवण नक्षत्र के जातकों में ये जो गुण आए हैं देवगण के कारण आपके आए हैं। कमेंट में पूछा था देवगण के बारे में बताइए, तो कमेंट जो जिन दर्शकों ने किया था कमेंटर को तो उनको जवाब मिल गया है। आपके ये देवगण नक्षत्र श्रेणी का नक्षत्र आपका श्रवण नक्षत्र। जी अब तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र राक्षस की श्रेणी में माना जाता है, यानी राक्षस गण की श्रेणी में माना जाता है ये। लेकिन मकर राशि के जात को ध्यान रखना, राक्षस गण का मतलब ये नहीं कि वो राक्षस होते हैं या दानव होते हैं। अब देखिए, ये शब्द हैं जिनको समझना होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें संतुलित रूप से समझना होता है। राक्षस का मतलब ये होता है कि एक तो ये लोग जो हैं जुनूनी होते हैं, इनमें बहुत ही ज़बरदस्त जुनून होता है। किसी काम को करना तो हर हाल में करना ही। जी कहीं जाना तो हर हाल में जाना ही। उस समय अगर इनको कोई रोक देता है या टोक देता है तो ये झगड़ने पर उतारू भी हो जाते हैं। इतना जुनून धनिष्ठा नक्षत्र वाले जातकों में पाया जाता है। साथ में धनिष्ठा नक्षत्र जो हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए अदम्य साहस रखते हैं, ज़बरदस्त हौसला इनमें होता है और एनर्जी होता है, बड़ी एनर्जी वाला ये नक्षत्र होता है धनिष्ठा नक्षत्र। तो राक्षस गण का होने के कारण इनमें जुनून रहता है और ये जुनून इनको जीवन में आगे बढ़ाता है। अपने लक्ष्य सिद्धि कार्य सिद्धि में ये माहिर होते हैं। कॉमर्शियल स्किल इनकी बहुत ही अच्छी होती है और इनकी किस्मत में देश विदेश की यात्राओं के योग लिखे रहते हैं। अक्सर ये लोग देश विदेश की यात्राएं भी करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के जातक। जी तो ये गुण आप में आए हैं राक्षस दानव के कारण।
दानव गण के कारण, राक्षस गण के कारण जी। तो देखिए, जिस तरह से राक्षस मायावी होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के लोगों को भी समाज में बड़े मायावी माना जाता है। इन्हें समझना हर किसी के वश की बात नहीं होती है, ये भी एक इनमें गुण होता है, और ये राक्षस गण के कारण आप में आया है। तो मकर राशि के जातकों, अब आप समझ गए कि आपके तीनों नक्षत्र किन गणों के हैं, और अब आप समझ गए कि आप में से कौन देव है, कौन मानव है, और कौन राक्षस है, यानी कौन दानव है जी। शुक्रिया आपका। जीवन में खुशहाल रहे, खुश रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। आप लोगों को हम उपाय बताते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग अगर जीवन में परेशान हैं, सूर्यदेव की उपाय कीजिए। सूर्यदेव का रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग कीजिए, जीवन में बाधाएं दूर होंगी, सफल होंगे। श्रवण नक्षत्र की जहाँ तक बात है, आपको आपके नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव है, तो उनको सूर्यदेव का उपाय करना चाहिए। आपके चंद्रमा है, श्रवण नक्षत्र के मालिक चंद्रमा है, तो आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। सोमवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए जी, दूध, चीनी, चावल वगैरह, आटा, सफ़ेद आटा जी। तो ये आपका है। और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र वाले जीवन में परेशान हैं, तो उनको जो है हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए मंगलवार को, तो जो हैं उनके जीवन की बाधा दूर हो जाएगी। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।